हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक आरबीआई असिस्टेंट 2026। फाइनली फाइनल एग्जाम डेट जिस दिन आप लोगों का पेपर है वो पास है। 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि क्वांट का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले आप लोगों को क्वांट का जो है वो टाइम पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है। 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 35 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 20 मिनट 35 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। एज यू ऑल नो, बार बार ये बात हर एक टीचर ने आपके साथ की है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, पेपर का हर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो डुएबल है। हर एक क्वेश्चन आपको डुएबल क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है लेंदी क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं लगाना है लेंदी क्वेश्चन पर अपना टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक आप लोगों को पता ही है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आपको स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अर्थमेटिक, ये 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग इस सेशन में ये जानेंगे कि सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए और आपको 20 मिनट को कैसे डिवाइड कर करके उन टॉपिक्स को करना चाहिए। आइए जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट, 20 मिनट आपको मिलेंगे टोटल 35 क्वेश्चंस करने के लिए। तो 20 मिनट टोटल क्वांट के लिए ना सोच करके 20 मिनट को डिवाइड कर लो, टाइम को बांट लो, अलग अलग भागों में टाइम को बांट लो। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपको स्पीड मैथ्स करना रहेगा, देन डीआई ग्राफ की फॉर्म में भी आएगा। अगर दोनों ग्राफ की फॉर्म में आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज डीआई और कैसले डीआई हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा। तो पहले स्पीड मैथ सोल्व करना, सेकंड नंबर पर फिर डीआई सोल्व करना, देन फिर थर्ड नंबर पर अर्थमेटिक सोल्व करना, देन फोर्थ नंबर पर कैसले डीआई सोल्व कर लेना। अब 20 मिनट को कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे करके आप अभी अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो अभी आप इस तरीके से, जैसे जिनका 13 तारीख को पेपर है, 11 तारीख को बाद वाली शिफ्ट में पेपर है, जिनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा लग रहा है कि उनको दिक्कत आ रही है, तो वो इस तरीके से एक बार करके देखिए मॉक टेस्ट कि आप ऐसे बना पा रहे हो क्या। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स के लिए आपके पास मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम होगा, 6 मिनट का टाइम होगा आपके पास। पूरा स्पीड मैथ्स आपको करना होगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, नंबर सीरीज अगर आया हुआ है तो वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ है तो वो। चांसेस यही है कि इन 3 टॉपिक में से आपको 2 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और अगर तीनों ही स्पीड मैथ्स के टॉपिक आपको देखने को मिल गए तो फिर तो क्या ही कहने हैं। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में 6 मिनट, टोटल 18 नंबर का हम एज्यूम कर रहे हैं कि 17-18 नंबर का, कि 12 से 13 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और 5 नंबर का या तो क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज। ठीक है, डीआई की अगर हम लोग बात करें तो 2 या 2.25 मिनट में आपका जो डीआई है वो हो जाना चाहिए। 2.25 भी नहीं, 2.5 मिनट में आप लोग डीआई को कर सकते हो। ठीक है, जो ग्राफ वाला डीआई आप लोगों के सामने होगा, मतलब 30 से 40 सेकंड में आपको डीआई को देखना है, देन 30 सेकंड में आपको जो क्वेश्चन उसके 5 गिवन होंगे वो आपको करते जाने हैं। ठीक है, फिर आती है बात अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में स्पेशली मैंने आप लोगों को ये बात बोल दी है, स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लेंथी क्वेश्चन। किसी ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन पर अपना टाइम नहीं लगाना जिसमें आपको डाउट है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। किसी भी ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन में आप अपना टाइम नहीं लगाना, और वो चीज सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ, कहीं आपको पता चले कि अर्थमेटिक है मैम हम तो 5 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन डुएबल आएंगे। अगर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं लग रहा बहुत लेंथी है, इसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, सारे क्वेश्चंस बनाकर आइए, 35/35 अटेम्प्ट करके आइए। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि एक ही क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि जिसमें टाइम मुझे ज्यादा लग जाएगा, इतने में और 3 क्वेश्चन कर लो उस एक क्वेश्चन को छोड़ करके। तो ये आपको वाइज मैनर में अपना जो माइंड है वो यूज करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, देन आता है कैसले डीआई। 3 मिनट या 2 मिनट, 2.5 मिनट आप कैसले डीआई को दे सकते हो, और इसमें से जितना भी टाइम आपका बचेगा वो लास्ट में अर्थमेटिक पर ही लग रहा होगा। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आएंगे इजी मॉडरेट लेवल के, उन पर ही टाइम लग रहा होगा। तो आपको शुरू से ही अपना टाइम मेंटेन करके चलना पड़ेगा 20 मिनट का ही। लास्ट में फास्ट 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 करने से कुछ नहीं होगा। शुरू से ही आपको 20 मिनट, जब शुरू होंगे क्वांट के पहले 1 मिनट से ही आपको अपना जो टाइम है वो मेंटेन करना होगा। अब मेरी बात सुनिए, जब सुन लीजिए, जब आप क्वांट का पेपर देखते हैं तो मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो मैं इतने सारे बच्चों से पूछती हूँ कि डीआई आया हुआ था, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि लास्ट में तो हमने देखा ही नहीं। अरे भाई, जो पहले तुम लोगों को टॉपिक करना है सेकंड्स के हिसाब से देख तो लो, स्पीड मैथ्स कहाँ है? कहीं स्पीड मैथ्स लास्ट में तो नहीं दे दिया एग्जामिनर ने? अर्थमेटिक पहले तो नहीं दे दिया?
तो पहले अगर अर्थमेटिक दे दिया तो अर्थमेटिक करने लग जाओगे? नहीं ना। सबसे पहले आप लोगों को स्क्वेयर मैथ्स करना चाहिए, वो चाहे शुरू में दिया हुआ है या लास्ट में दिया हुआ है, ढूंढ लो। आपको जो टॉपिक्स आते हैं पहले आपको वही करने चाहिए, जो मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है सबसे पहले आपको वही उठाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स उठाना, देन डीआई ढूंढना, डीआई कहां पर है पहले ही देख लेना कुछ सेकंड्स में कि कौन सा टॉपिक कहां पर है। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि कैसे डीआई मुझे आसान लग रहा है, मेरा 2-2.5 मिनट में बन जाएगा, तो वो भी आप बना सकते हो डीआई के बाद। देन आपका सिर्फ अर्थमेटिक बचेगा। पहले इजी इजी लेवल के क्वेश्चन अर्थमेटिक में बनाना, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाना। मेरा कहने का मतलब ये है 20 मिनट को आप मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वैसे आप लोग मॉक टेस्ट जो लगा रहे होंगे उसमें आप कोशिश कर रहे होंगे कि हम टाइम मैनेज कर पाए, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का हल्का बहुत फर्क आ रहा होगा। तो ये सेशन आप लोगों के लिए एक रामबाण हो सकता है कि मे बी सेशन की कुछ बातें ऐसे हो जो आपको लगे कि हाँ अगर मैं ये करूं तो विद इन 1 और 2 डे मैं अपना बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए टारगेट टारगेट में तो कोई वो है ही नहीं, इफ एंड बट है ही नहीं। 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 का टारगेट आपको रखना, इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जब तक आपको कोई लेंथी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। और मेरी बात सुनिए, डीआई में अगर आपको कोई 5 में से एक लेंथी क्वेश्चन नजर आ जाता है, स्किप दैट क्वेश्चन, डोंट डू दैट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मत कीजिए। ये ऐसा सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ। अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, डीआई का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, देन स्किप दैट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है लेंथी नहीं है, आराम से बनाओ पेपर, बिना टेंशन के बनाओ। जितना प्रेशर यहाँ पर कम होगा उतना हाथ जल्दी चलेगा, उतना पेपर फास्ट होगा आपका। डोंट बी पैनिक, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो टारगेट तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके 35 आउट ऑफ 35 ही आपको रखना पड़ेगा क्वांट में। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेहनत किया है, अगर आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किया है, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, सारे एस्पेक्ट्स पर काम किया है, सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने नशा किया है मेहनत का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नशा मेहनत का कीजिए जनाब, बीमारी सक्सेस वाली आएगी, है ना। तो अगर आपने मेहनत किया है तो आपकी सक्सेस निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, अच्छा पेपर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एनालिसिस आपका हो रहा होगा आरबीआई असिस्टेंट का बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर, सारे शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग कर रहे होंगे। आपको उन एनालिसिस में जुड़ना है जिनका आगे पेपर है, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, 13 तारीख को जिनका पेपर है, उनको बहुत मदद मिलेगी उस एनालिसिस से। इसके अलावा जो 13 तारीख वाले स्टूडेंट है, 11 तारीख वाले स्टूडेंट है, उनको और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए, बल्क में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, तो आप ओनली 1 रुपी में सुपर पास का ट्रायल वाला पैक लेकर के वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट का सिलेक्शन प्लान चल रहा है स्टूडेंट्स, जिसमें 500 क्वेश्चन क्वांट के, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के, 500 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको मिल रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, सुपर पास पर आप कैसे पहुंच सकते हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक हमारा ये चैनल है, ठीक है, इसमें ना मेरे किसी भी सेशन पर चले जाना, किसी भी सेशन पर, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। कोई भी मेरा सेशन है ना, आरबीआई असिस्टेंट का ले लो, कोई भी ले लो, जैसे ये आरबीआई असिस्टेंट का सेशन है, ये कल हुआ है सेशन, कल या परसों का ये सेशन है। ठीक है, इसको ना स्क्रॉल करके इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखो, ये आरबीआई असिस्टेंट का सिलेक्शन प्लान है जो मैं पीडीएफ वाला बोल रही हूँ ना आपको। ये देखो, इसमें ना आपको प्री के, मेंस के मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिलते हैं, और इसमें आपको 500 क्वेश्चन रीजनिंग के, 500 क्वेश्चन क्वांट के, इंग्लिश के, सीए बूस्टर टेस्ट, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, सब आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बस सुपर पास का 1 रुपी वाला ट्रायल लेना। ये देखो, ये ऊपर ना सुपर पास का लिंक दिया हुआ है, और उसके जस्ट ऊपर ना बच्चों कोड लिखकर दिया होगा NAN। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट के प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, तो सुपर पास आप 3 मंथ वाला भी ले सकते हो, कि ये भी हो जाएगा उसमें, ये तो मिलेगा ही मिलेगा सिलेक्शन प्लान, तो मेंस का बैच भी उसमें मिलेगा जो हम लोग पेड आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग आरबीआई असिस्टेंट की करवा रहे हैं। या आरबीआई असिस्टेंट के अलावा अगर आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, बैंकिंग के अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो सुपर पास आप ट्रायल भी ले सकते हो, 3 मंथ वाला भी ले सकते हो, 12 मंथ वाला भी ले सकते हो, आपको जिस टाइम के लिए सुटेबल लग रहा है कि मेरे को इतने टाइम के लिए चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट सीरीज करनी है, इन पेपर्स की करनी है, तो वो सब इसमें मिल जाता है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है, बार बार अलग अलग आपको नहीं लेना पड़ता किसी भी बैच को हमारे। ठीक है, आपको इधर कूपन अप्लाई करना है, कूपन कोड हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं,
कूपन कोड इज NAN। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को भी बताया ना, लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर, मुझे कीबोर्ड शायद नजर नहीं आ रहा है अभी। आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा NAN। लेट मी शो यू अगेन, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिखा हुआ है NAN। ठीक है, इसके अलावा हमारा अप्रैल में नेक्स्ट वीक में हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से बैच आ रहा है, बिल्कुल न्यू बैच आ रहा है। अगर आप इन फ्यूचर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SBA PO, IBPS PO की, तो आपको वो सारे बैचेस भी मिल रहे होंगे सुपर फास्ट में। नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही वो सारे बैचेस हर एक सब्जेक्ट के, करंट अफेयर के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जैसे मेरा क्वांट का शक्ति बैच जो है वो भी शुरू हो रहा है। मैं कैसा पढ़ाती हूँ, किस तरीके से पढ़ाती हूँ, वो डेमो आप यूट्यूब पर किसी भी क्लास में जाकर देख सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है यूट्यूब पर, मॉर्निंग में क्लास लगती है फाउंडेशन बैच के लिए, वो क्लास भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।